कि आज हम रुपए में पेमेंट नहीं कर पा रहे। और तीसरा, मोदी जी, कि आपको ये लगता है कि रुपए में पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको लगता है रुपए की आपने साख गिरा दी। तो दुनिया में आपको चीन की करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं मिली जिसमें भुगतान हो सके। आप चीन की करेंसी को एस्टेब्लिश कर रहे हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जून महीने में ये खबर आती है और जुलाई के प्रथम वीक में ये खबर बाहर निकल के आती है कि भारत सरकार चीन रूस जिससे कि प्रतिदिन भारत सरकार 2.17 बैरल प्रतिदिन तेल का इंपोर्ट कर रही है, वो भारत सरकार अब रूस को चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट कर रही है। आप कहेंगे साहब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की सरकार का मुखपत्र है, वो भारत सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ता है। वो कहता है, इंडियन रिफाइनर्स रिपोर्टेड युआन परचेजेस फॉर रशियन ऑयल to accelerate de-dollarization and will help Chinese currency to be global currency। भारत सरकार के लिए शुभ कितनी बढ़िया बात मोदी जी के लिए। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि आप युआन में पेमेंट करके चाइना की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना रहे हो। रूस के तेल का पेमेंट चाइनीज करेंसी में। उसके पश्चात क्या होता है? अब समस्या ये आती है कि क्यों रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया जा सकता? हमारी करेंसी में ऐसी क्या वीकनेसेस हैं कि हम हमारी करेंसी में पेमेंट नहीं करते और युआन में पेमेंट कर रहे हैं, चाइनीज करेंसी में। हम डी डॉलराइजेशन करके चाइनीज करेंसी युआनाइजेशन कर रहे हैं, हम रुपीनाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? हमारे भारत सरकार से 3 बड़े स्पेसिफिक सवाल है। पहला, एक तरफ तो सस्ते कच्चे तेल का 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ता को नहीं मिला। देश में किसी को नहीं पता। कोई मंत्री कहता है कि $25 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई मंत्री कहता है $30 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई कहता है $40 प्रति बैरल पे रूसी तेल आ रहा है। पर भारत सरकार कह रही है हम सस्ता ला रहे हैं। तो उस सस्तेपन का फायदा, 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं। और वो देश जिसने कायरता से भारत मां के 20 वीर सपूतों को वीर शहीद किया, उस देश की करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। वो देश जिसके साथ हर जगह हम भारत मां के भूमि पर कब्जा जमाए हुए बैठा है, 40% पेट्रोलिंग पॉइंट हमसे छीन चुका है, हमारे गांवों का, हमारे शहरों का नाम चेंज कर रहा है, उसकी करेंसी को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक तरफ तो सस्ते रूसी तेल का फायदा नहीं, दूसरी तरफ उस सस्ते रूसी तेल का चीनी पैसों में भुगतान, और चीनी पैसों में भुगतान करके हम डी डॉलराइजेशन करके युआनाइजेशन ऑफ द करेंसी कर रहे हैं दुनिया में। दूसरा सवाल, ऐसी क्या समस्या है कि हम रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते? अगर रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्यों हमारे रुपये की साख इतनी गिरी भारत सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में कि आज हम रुपये में पेमेंट नहीं कर पा रहे? और तीसरा, मोदी जी, कि आपको ये लगता है कि रुपये में पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको लगता है रुपये की आपने साख गिरा दी। तो दुनिया में आपको चीन की करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं मिली जिसमें भुगतान हो सके। आप चीन की करेंसी को एस्टेब्लिश कर रहे हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल हैं।